जो आग मेरे दिल में लगी है वही तो मंजिल की रोशनी है, वही तो मंजिल की रोशनी है। आरएसपुरा क्षेत्र है, वहाँ बड़े बहुत कम सिंगर हैं जो यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है सर। पिछले दिनों में इंटरव्यू किया था, उसमें एक कलाकार हमें बता रहा था कि सर बड़े बड़े मतलब जो लोग उनके पीछे रहे या ज़्यादा पैसा खर्चे, जो लोग दूर दराज यहाँ अच्छे गाते भी होंगे, उनको वो स्थान नहीं मिल पाता। क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। ये सोशल मीडिया इतनी ज़्यादा नहीं थी तो कुछ ऐसे सिंगर थे जिनके पोस्टर बड़े लगते थे। मैंने बड़े पोस्टर उधमपुर या दूसरे शहरों में बड़े बड़े पोस्टर लगते थे, लोग कहते थे ये बहुत बड़ा सिंगर है, ये बहुत बड़ी सिंगर है। बाद में जब सोशल मीडिया आई तो हवा निकल गई, जब उनके आगे माइक रखा गया तो वो बात वही आ गई काका का। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज़ मिशन। मैं राजेंद्र भगत, जम्मू न्यूज़ मिशन के लिए। हमने पिछले दिनों एक इंटरव्यू किया था सुमन लता जी का। आज उनके पतिदेव हमारे साथ हैं, क्योंकि लोगों ने ये कमेंट किया था कि आपने सिंगल में उनका इंटरव्यू किया, उनके पतिदेव का क्यों नहीं किया। तो उस समय एक साथ वो नहीं आ सके थे, आज भी एक साथ तो नहीं आ सके, लेकिन आज उनके जो हस्बैंड हैं राजकुमार राजू, आरएसपुरा में तो सभी लोग जानते हैं, नहीं अब तो पूरे जम्मू में जानते हैं। पिछले दिनों मैं एक नेशनल चैनल में भी आपका इंटरव्यू देख रहा था, तो सभी लोग जानते हैं। आज उनकी जो कुछ विशेषताएं, क्योंकि ये मीडिया के सामने कम जाते हैं, बातचीत कम करते हैं, लेकिन आज कोशिश करेंगे इनसे कुछ पूछने की कि कुछ बताते हैं कि नहीं बताते, लेकिन हम कोशिश जारी रखेंगे। राजकुमार जी, पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। अच्छा, मैंने देखा अक्सर आप दोनों हस्बैंड वाइफ काफ़ी धूम मचाते रहते हो जागरण में या इस तरह के कार्यक्रमों में। ये तो चलो उस माता रानी की कृपा सारी। नहीं तो अब देख रहा हूँ मैं ऐसे है तो आप बिल्कुल ऐसे ढीले लग रहे हैं, लेकिन स्टेज पर आते हैं तो फिर मतलब एकदम फोर्स कैसे हो जाती है? देखिए वो सारा ना कला का जोश होता है। वो कला का जहाँ ऐसा तो नहीं होता मैडम जी पीछे रहते हैं कि नहीं अब करना है उनके सामने? ऐसी बात कोई नहीं है। वो क्या पीछे है कि मैं उनको उनके पीछे लगाता हूँ, जल्दी करो जल्दी करो। घर से भी निकलते हैं, जल्दी करो लेट हो गई, ये वो ऐसे कर करके तो फिर ऐसे ही सिलसिला चलता है सारा। अच्छा, आपने ये जो स्टेज का जोश होता है ना, वो होता ही एकदम से अलग है। ये एक मेरे अंदर ही नहीं है, जो भी आर्टिस्ट होगा, कलाकार होगा, वो चाहे वो जितना मर्जी ढीला होगा, जब स्टेज पे चला जाएगा ना वो उसका वो अलग ही दिखेगा। वो मतलब दर्शकों के सामने एक मतलब जोश बन जाता था। हाँ, जोश है, बहुत जोश है। अच्छा, आप ज़्यादा क्या चीज़ गाना, किस तरह के गाने ज़्यादा पसंद करते हैं? मैंने देखा ज़्यादातर आप पंजाबी को तो ज़्यादा टच करते ही हैं, डोगरी भी गाते होंगे, है ना? डोगरी पंजाबी भी गाते हैं, हिंदी भी गा लेते हैं थोड़ा थोड़ा। नहीं, पंजाबी में कौन सा आपका कोई ऐसा कोई है, उसका कोई अंतरा सुनाए जो आपका फेवरेट हो? ठीक है जी। देखिए एक हंस जी का गाना है, वो ना आते आते मैं गुनगुनाते आ रहा था। एक्चुअली मेरे को पता नहीं था कि मैंने वहाँ पे जाके वो थोड़ा सा मैं सुनाऊंगा आपको। एक पंजाबी सॉन्ग है ये, उम्मीद करता हूँ शायद सभी को पसंद आएगा। बिल्कुल बिल्कुल पसंद आएगा। वो खड़े तेनू पिटी दियां सप दी लिकेरी, फौजदारी केस विच पैंदी ए तरीके नी, जदू दिल कीता है जदू दिल कीता कल समन बुला लिया, सानू तेरे शहर दियां गेड़ियां ने खा लिया, सानू तेरे शहर दियां गेड़ियां ने खा लिया। ये मेरा सबसे फेवरेट सॉन्ग है। नहीं, बढ़िया है। और हंसराज जी तो वैसे भी जाना पहचाना एक मतलब उस्ताद लोग हैं। और आपके जो दूसरे जो जिस तरह हंसराज जी हैं या फिर और जो सिंगर हैं, कुछ नुसरत फ़तेह अली खान साहब हो गए, या फिर आपका फेवरेट इसमें कौन सा सिंगर है जिसके आप मतलब ज़्यादा ट्रैक पसंद करते हैं? देखिए मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, मेरे तो सभी पसंद ही हैं। नहीं, मैं किसी को ये एक ऐसा हो जो टच करता हो हमें? टच तो सभी कर लेते हैं। तो शायद आप मतलब किसी एक पक्ष में जाना नहीं चाहते, ऐसा तो नहीं बेसिकली जो आर्टिस्ट है ना, हम जितने भी आर्टिस्ट हैं वो सभी मेरे अजीज हैं, सभी मेरे फ़ैन हैं। मैं किसी एक का नहीं हूँ। और ज़्यादा मज़ा क्या आता है? मतलब डोगरी गाने में मज़ा आता है, पंजाबी में या हिंदी? हम आर्टिस्ट लोग हैं, हमें हर किसी में मज़ा आता है। जब हम स्टेज पे जाते हैं ना, हमें पता नहीं होता कि किसकी कौन सी डिमांड है। राजकुमार जी, वैसे मैंने सुना है कि आपने सिंगिंग के साथ साथ ऑफिस वगैरह भी आपने रखा हुआ है ना, नवे शहर में ही है। हाँ। तो क्या मतलब क्या वहाँ पर क्या? सर आरएसपुरा में हमारा अपना ऑफिस है, आर के म्यूज़िक फोर्स का।
जैसे कि आपके म्यूज़िक आरएसपुरा में कहाँ पर है ये? ये सर आरसपुरा सब्जी मंडी क्रॉस करके उसके आगे एक मंदिर आता है, मंदिर के पास ही है मॉन्टेसरी स्कूल है, सबसे हाई स्कूल है, उनकी फेमस स्कूल है आरसपुरा का, उसी लेन में हमारा ऑफिस है वहाँ पे। और साथ में मैंने माइक सिस्टम वगैरह, साउंड सिस्टम वगैरह, ये भी सारा अपना ही सामान रखा हुआ वहाँ पे। और साथ में मैंने देखा कि आप जब पति पत्नी होते मतलब साथ होते हो आप लोग तो मतलब झूम रहे होते हो। हाँ तो झूमना ही पड़ेगा, अगर हम नहीं झूमेंगे तो लोग कैसे झूमेंगे। आपने गाने, आपने जैसे गाने मैंने आपको बताया पूछा आपसे, तो हिंदी गाना हाँ। भी मैंने कई बार सुना हुआ है आपके मुंह से। हाँ वो भी, हमारे दर्शकों में हाँ वो भी मेरा एक बहुत फेवरेट गाना है। बिल्कुल सुनाए। हाँ वो गाना है बोला, ये मैं कई बार ना अपनी मिसेज को ना ऐसे ही तंग भी बड़ा करता हूँ। ये वाला गाना सुना के। ये मतलब सही में आप तंग करते हैं या खाली दर्शकों के सामने आप बता रहे हैं? सही में, जैसे हमारा दोनों बीच में से कभी टकराव हो जाए, थोड़ा सा झगड़ा मियाँ बीवी का, ये तो सभी में होता है। नहीं, सिंगर लोगों का अगर झगड़ा हो जाए तो वो मना लेते हैं ना गाने शाने गा के। वो मनाने का तरीका ना मेरा। नहीं, एक तरीका तो वो होता है ना कि जब रूठ जाए तो हम लोग सैड गाने शुरू कर दें या कोई ट्रैक बजा दें, तो उनको फीलिंग बता रहे होते हैं कि देख मैं दुखी हूँ, तो ऐसा भी नहीं दुखी वाला नहीं होता। जब भी हमारा आपस में होता है ना थोड़ा बहुत, तो फिर मैं सोचता हूँ कि ऐसे तो बात बनने वाली नहीं है ये, थोड़ा बहुत माइंड आगे पीछे लगाता हूँ, 2-4 बातें करता हूँ, आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर मैं इनको बोलता, मैं चाहे जो कुछ मर्जी कर ले तुम, तो इतना बोल देता ये क्या है। जब ऐसा रिस्पॉन्स आता ना आगे से, फिर मैं निकल जाता हूँ थोड़ा सा साइड पे बाहर, फिर मैं उधर से आ जाता हूँ गाना गाते गाते। कौन सा गाना गाता हूँ मैं इनके लिए, मेरी मोहब्बत जवां रही है, सदा रही है, सदा रहेगी, सदा रही है, सदा रहेगी, ना ये झुकी है ना ये झुकेगी, जवां रही है, सदा रहेगी, जवां रही है, सदा रहेगी। तो जब आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, फिर उसके बाद में इसका आगे वाला बोल देता हूँ। जब मेरे को बड़ा तंग हो जाता है, मैं कि मेरे साथ बात नहीं हो रही, मैं बोलता हूँ, जो आग मेरे दिल में लगी है, ओ जो आग मेरे दिल में लगी है, वही तो मंजिल की रोशनी है, वही तो मंजिल की रोशनी है, चिता में जल कर यही कहेगी, जवां रही है, जवां रहेगी, जवां रही है, जवां रहेगी, ना ये झुकी है ना ये झुकेगी, जवां रही है, जवां रहेगी। तो इतनी देर में से ना आगे से रिस्पॉन्स, इतना आप सीरियस गाना गाओगे तो वो कुदरती बात है ना, वो जलने जुलने वाली बात करोगे तो वो तो आएंगी, वो तो मनाने के लिए आ ही जाएंगी ना। तो इतने में से आगे से रिस्पॉन्स आ रहा है, चुप करो। जब बड़ा रिस्पॉन्स है चुप करो, फिर मैं सोचता बन गई बात, अब कोई डरने वाली बात नहीं है। तो फिर हो जाता है कि खाना नहीं खाया, खाना या नहीं खाना, मतलब गुस्से से बोलना, खाना या नहीं खाना, मतलब वही होता है कि मान खाना। फिर बड़े प्यार से पूछे, आपने सुबह का खाना खाया? मैंने बोला जैसा आपने खिलाया था वैसा तो खा रहा हूँ, अब और कुछ खिलाना तो खिला दो। वैसे भी अगर देखा जाए तो हमारी जो संस्कृति रही है, तो पति पत्नी आपस में इसी तरह से झगड़ा जुगड़ा होता रहता है, दिखावा होता है एक दूसरे के सामने का। तो जैसे आपने कहा कि गाना गाने के बाद, तो मुझे लगता है कि ये वाला सॉन्ग याद रखें, रफ़ी वाला। किसी और की भी अगर उनकी मैडम भी नाराज़ होती है तो ये वाला गाना गाएं, वो मान जाएगी। देखिए ये सभी का अपना अपना होता है। अच्छा राजकुमार जी, अच्छा लगा। हाँ, पिछले दिनों आपकी पत्नी से भी हमने बात की थी, आज आपसे भी बात हुई। आप मुझे तो ऐसे ही फ़ौरन मिल गए, ऐसे चलते चलते, तो मुझे थोड़ा समय भी आपने दिया। आपका जो काम है, जो आपका जो आप गाते हैं जिस तरह से, और हमारी ये कोशिश रही थी उस क्षेत्र के अंदर जो आरएसपुरा क्षेत्र है, वहाँ बहुत कम सिंगर हैं हाँ। जो यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है सर। और दूसरा नंबर हमने देखा कि अक्सर जो लोग जागरण वगैरह करते हैं, जो प्रोग्राम वगैरह करते हैं, तो वहाँ पर उन लोगों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। मैंने पिछले दिनों में इंटरव्यू किया था, उसमें एक कलाकार हमें बता रहा था कि सर बड़े बड़े मतलब जो लोग उनके पीछे रहे या ज़्यादा पैसा खर्चें, जो लोग दूर दराज या अच्छे गाते भी होंगे, उनको वो स्थान नहीं मिल पाता। क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है सर। देखिए आप मानते हैं कि पार्शलिटी होती है, मतलब? हाँ होती है। वो तो कोई बेचारा
सिंगर ऐसा हो जिसके पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, कोई इसकी बैकग्राउंड नहीं है, वो तो उसका लक है। अगर चल गया तो चल गया बेचारा, अगर नहीं चला तो फिर आपको लगता है कि ये सोशल मीडिया का जब से ये युग आया तो इसमें जो अच्छा अच्छा टैलेंट जो लोगों में था, बच्चों में था, अब वो पता चलने लगा कि लोग रील शील कुछ ऐसा डाल देते हैं तो पता चल जाता है कि कौन कैसा गाता है। जी सर, ये मीडिया का बहुत ही सहारा है। और मीडिया के साथ साथ मैंने एक और चीज़ देखी, कुछ जब ये सोशल मीडिया इतनी ज़्यादा नहीं थी तो कुछ ऐसे सिंगर थे जिनके पोस्टर बड़े लगते थे। मैंने बड़े पोस्टर उधमपुर या दूसरे शहरों में बड़े बड़े पोस्टर लगते थे, लोग कहते थे ये बहुत बड़ा सिंगर है, ये बहुत बड़ी सिंगर है। बाद में जब सोशल मीडिया आई तो हवा निकल गई, जब उनके आगे माइक रखा गया तो वो बात वही आ गई काका का। देखिए क्या होता है कि कुछ सिंगर होते हैं ना, जो उनको बेचारे को ना बड़ा कि होता है मन में कि हम भी सिंगर बने, लेकिन सिंगिंग उनके नज़दीक से निकली नहीं होती। देखिए इस माइक के, ये जो माइक आम से माइक हैं, इनके सामने गाना जो होता है रियलिटी में तो वही है ना, जो अगर इनके सामने गा पाया कोई तो इसका मतलब वो स्टेज पर भी गा पाएगा, जो जहाँ नहीं गा पाया तो वो कहाँ गा पाएगा। देखिए सर, ये जो माइक है ना, ये हमारी रोजी रोटी है, मैं प्रणाम करता हूँ इसको। और ये माइक है ना, माइक का एक इतना प्रभाव होता है, जो तो आर्टिस्ट होगा ना उसके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं, वो तो इसको पकड़ेगा, आम मकी करेगा, वो अपना काम करेगा, बोलेगा भी मकी खुल डुल के करेगा वो भी। तो जिस बेचारे ने कभी माइक में हेलो नहीं ना कि ये इसमें हेलो करना बहुत बड़ा वो है। मैं एक बात बताता हूँ कि अगर एक साइड पे किसी ने वो पकड़ी हो ना हाथ में गन होती है जो गोली, तो एक साइड पे माइक हो, उसको बोला माइक में हेलो कर, वो नहीं कर पाएगा। उसको बोला तू माइक में हेलो कर वरना तेरे को गोली मार देंगे। वो बोलेगा गोली मार तो हेलो नहीं करूँगा, क्योंकि होता नहीं है उसे, माइक का इतना प्रेशर होता है। हकीकत में अगर आपके अंदर जो सच्चाई है, रियलिटी जब होगी, आप जब रियल्स में वो चीज़ बोलना चाहते हैं, वो कहना चाहते होंगे तो माइक आप तभी यूज़ कर पाएंगे। अगर मैं यबरन आपसे कहूँ ये कहने के लिए होता नहीं है, तो हो नहीं पाएगा, होता ही नहीं है ऐसा होता नहीं। राजकुमार जी, समय दिया आपने हमें, कोई बात नहीं है, और आपका भी माता रानी कृपा करे तो आपके जो सपने हैं, आप दोनों पति पत्नी बहुत अच्छा गाते हैं, और हमारी ये दुआ होगी, दर्शकों की भी ये दुआ होगी, आरएसपुरा के जितने भी लोग हैं जो देख रहे हैं, जो हमें देखते हैं, पसंद करते हैं, तो वो आपका गीत कहीं ना कहीं ज़रूर सुनें। अगर वो डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए तो सोशल मीडिया में इनके साथ भी जुड़ें, नाम सर्च करें, है ना, सुमन लता जी का नाम सर्च करें तो वहाँ जाएं और देखें, रियल में वो बहुत अच्छा गाते हैं। हालांकि हमारे पास कोई म्यूज़िक सिस्टम उस समय नहीं था, तो हम तो साधारण सा माइक लेके उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने पल्ला छपाइया करके कुछ गाया था, तो मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा था। तो मैं चाहता हूँ जो दूसरे दर्शक हैं, मैंने भी आना था उनके साथ, एक्चुअली मेरे को काम था, बहुत अर्जेंट काम मेरे को पड़ गया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम घर में सीधा जाने वाले हैं आपके। आओ ना सर, मोस्ट वेलकम है, बैठेंगे, एंजॉय करेंगे। आप हमारे पास होता है क्या, कलाकारों के पास आपको गाने सुनाएंगे और क्या करेंगे, आपका एंटरटेनमेंट करेंगे। जरूर। लोगों से पैसे लेते हैं, आपका फ्री में करेंगे। नहीं ऐसी बात नहीं है, और अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, सर आपने समय लिया इसके लिए बहुत कोई बात नहीं है। नेक्स्ट कभी फिर मौका मिला तो जरूर सर, जरूर हम आएंगे। आप भी आइए हमारे पास, चक्कर लगाइएगा हमारे आरएसपुरा में। बिल्कुल सर, बासमती के चावल खिलाएंगे आपको, राजमा खिलाएंगे। थैंक यू। सबसे ज़्यादा फेमस हैं, आपको बताइए। धन्यवाद सर। थैंक यू सर।